₹2 ईशान का। 2 रुपया ईशान। अभी क्या बोलता है, दे डिसाइडेड टू एडमिट आरओ फॉर 1/5 शेयर। बेटा एक नया पार्टनर आ रहा हम्म, है आरओ करके फॉर 1/5 शेयर। अपने को फाइंड करना है न्यू रेशियो। डू यू रिमेम्बर न्यू रेशियो के लिए हम्म। कितना स्टेप बनता था? 2 स्टेप। 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 क्या था? पहले रिमेनिंग प्रॉफिट को ये करना रहता है, रिमेनिंग रेशियो को। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा? आ, कितना है, 1/5 है ना इसका वन कि अपॉन कितना फाइव है? हाँ, तो 4/5। 4/5 इज द रिमेनिंग प्रॉफिट, क्योंकि आरओ क्या कर रहा है, 1/5। मतलब अगर बिजनेस ने भविष्य हम्म, में 5 रुपया कमाया तो एक वो लेके जाएगा। हम्म, अगर एक वो लेके जाएगा तो बिजनेस हम्म, बचेगा 4/5। अब ये जो प्रॉफिट बचेगा ना, हम्म, ये जो प्रॉफिट बचेगा, ये पुराने पार्टनर्स लेके जाएंगे। तो हम्म। न्यू रेशियो का फॉर्मूला बनता है रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू ओल्ड रेशियो। इनटू ओल्ड रेशियो। तो अभी ये कौन था आपसे पार्टनर? नाम है अनुज। हाँ, अनुज का बिजनेस में रिवेन्यू प्रॉफिट 4/5 है और उसका रेशियो क्या है? 3/5। कितना अच्छा। 3/5। तो ये थ्री अपॉन 4 फाइव इंटू 3 12, 5 5 से 25। हम्म। ईशान का देख, ईशान का रिमेनिंग प्रॉफिट फोर बाई ईशान का फाइव 4/5 इंटू टू है, अपॉन फाइव 2/5। तो ये कितना आ जाएगा? 8/25। 8/25। अब ना बच्चों देखो, इनका जो डिनोमिनेटर है दोनों का ही, दोनों का हम्म। क्या है, 25 है। और जो नया पार्टनर आया, ट्वेंटी फाइव नया पार्टनर का हाँ। 1/6 फिफ्थ है। तो हम्म। इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इंटू 5 हाँ। तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे 5 आ जाएगा 25। अभी आप देख सकते हो हम्म। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। तीनों का डिनोमिनेटर क्या बचा? सेम। सेम है। बिकॉज तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो तुम्हारा न्यू रेशियो बन जाएगा, न्यू रेशियो 12:8:5। 12:8:5। चलिए अब ना बच्चों ये आपको समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक्सेस ऑफ, एक्सेस मतलब मोर देन। तो तुम्हारा ना हम्म। प्रोपोर्शनेट कैपिटल ना जो पहले आता है वो ज्यादा होता है। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल ज्यादा हम्म। है। बच्चों याद है मैं आपको एक एग्जांपल देगा क्वेश्चन हम्म। का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बेटा हाँ। एक्चुअल कैपिटल, बेटा ए का एक्चुअल कैपिटल 100 रुपया है और बी का कैपिटल एक्चुअल कैपिटल है 150। एक्चुअल कैपिटल मतलब बिजनेस में इतना है, लेकिन एज पर द हम्म। न्यू रेशियो, एज पर द न्यू रेशियो उनका प्रोपोर्शनेट कैपिटल होना चाहिए। ए का होना चाहिए था 130 और बी का होना चाहिए था 140। तो कुछ देखो हम्म। ना, अब यहाँ पे देखिए, ए का रेशियो के हिसाब से कितना होना चाहिए था? बेटा प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो इतना होना चाहिए था। हम्म। तो वन हाँ। थर्टी होना चाहिए था, लेकिन उसका है कितना, 100। तो बिजनेस हाँ। में 30 रुपया क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है ना। हाँ। इसको बोलते हैं डेफिशिट कैपिटल। क्या बोलते हैं? डेफिसिट कैपिटल। डेफिशिट कैपिटल। तो डेफिशिट कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल ज्यादा हो एक्चुअल कैपिटल से। तो आई कैन से हम्म। एक्सेस ऑफ, क्या बच्चों, प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओवर एक्चुअल कैपिटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? डेफिशिट। डेफिसिट कैपिटल। डेफिशिट कैपिटल। अब बच्चों बी का रेशियो के हिसाब से होना चाहिए था 140, हम्म। लेकिन ए का है कितना, असली में कितना है? वन बिजनेस में फिफ्टी 150। तो कहने से बिजनेस में उसका हम्म। 10 रुपया ज्यादा पड़ा हुआ है। बिजनेस में टेन हाँ। रुपीज ज्यादा है। इस 10 रुपीज को बोलेंगे, हम्म। इस 10 रुपीज को क्या बोलोगे? सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल। तो सरप्लस कैपिटल कब एग्जिस्ट होगा? सरप्लस कैपिटल एग्जिस्ट व्हेन एक्चुअल कैपिटल इज मोर देन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। हम्म। समझा? हाँ। तो बच्चों आप सही तो ना, एक नोट करके लिख सकते हो। हम्म। सपोज बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए ना, मान लीजिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब रेशियो के हिसाब से
सपोज 100 होना चाहिए था, सुना बेटा, रेशियो के हिसाब से कितना होना चाहिए था, 100। हम्म, और मान लीजिए तो एक्चुअल कैपिटल ना, एक्चुअल कैपिटल 90 है, हम्म, कितना होना चाहिए था, 100। तो 100 तुम्हारी मंजिल है, 100 होना चाहिए था। हम्म, लेकिन कोई एक सपोज कोई पार्टनर है ए करके, इसका 90 है, तो बताओ बिजनेस में इसका कैपिटल हम्म, ज्यादा है कि कम है? कम है। कम है, इसका बिजनेस का कैपिटल कम है। तो इसको बोलेंगे डेफिशिट कैपिटल 10 रुपीज। हम्म, तो अगर डेफिशिट कैपिटल का ऐसा लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, सरप्लस ऑफ, क्या बच्चों, प्रोपोर्शनेट कैपिटल surplus, ओवर एक्चुअल कैपिटल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेटा 100 रुपया है, लेकिन सपोज एक पार्टनर बी है, हम्म, इसका बी का एक्चुअल हम्म, कैपिटल है 120। होना कितना चाहिए था बिजनेस में, हम्म, 100, लेकिन उसका 100, कैपिटल है कितना? 120, तो बिजनेस में उसका कैपिटल ज्यादा है कि कम है? तो ज्यादा है। ज्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सरप्लस कैपिटल 20। सरप्लस कैपिटल। तो सरप्लस कैपिटल एग्जिस्ट कब होता है, व्हेन एक्चुअल कैपिटल इज मोर देन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो इसको पढ़ेंगे, एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैपिटल ओवर सरप्लस कैपिटल इज, उसको क्या बोलेंगे, ए ओवर प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उसको क्या बोलेंगे बच्चा, सरप्लस कैपिटल। क्लियर है? सरप्लस कैपिटल। हम्म, डैश इज क्रेडिटेड व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट इज ब्रॉट इनटू बिजनेस। ये अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब, जो बुक में रिकॉर्ड नहीं किया होगा, एंट्री बेटा नहीं इसका मारा। इसका मतलब अपने एक सिंपल भाषा में देखा था कि बैलेंस शीट को साफ करते करते हमको एक नया एसेट मिल गया। हम्म, आप ऐसा हम्म, भी समझ सकते हो, एक एसेट था, उसकी वैल्यू पहले 0 थी, अभी कुछ अमाउंट आ गया। हम्म, तो बेटा अपन ये देखा था, बैलेंस शीट को साफ करते करते अगर अपने को नया एसेट मिलता है हम्म, तो खुशी है हम्म, कि दुख है? खुशी है ना, खुशी है। खुशी है। हम्म, जब जब खुशी होगा तब तब क्या हम्म, करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। क्रेडिट से। किसको हाँ, करोगे, क्रेडिट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ठीक। हम्म, कैन वी ऑल्सो राइट आउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस थिंग्स? बेटा हम्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं अपन। हाँ। तो चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने के लिए, पहला पॉइंट लिख। बेटा पहला पॉइंट आपके हिसाब से क्या लगना चाहिए, क्या होना चाहिए पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट? पहला पॉइंट। देख, पहला पॉइंट बेटा मेरे हिसाब से ये बनाते हैं। सपोज पार्टनर ए है, पार्टनर बी है। बेटा मान लीजिए एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल बेटा इसका है 90, इसका है 120, और रेशियो के हिसाब से कितना होना चाहिए था, सपोज रेशियो के हिसाब से दोनों का 100 होना चाहिए था। दोनों का कितना होना चाहिए था, 100। 100, 100। तो ना दोनों का 100 होना चाहिए। तो अभी ए का कैपिटल कम, बिजनेस में ए का कैपिटल कम पड़ रहा है कि ज्यादा पड़ रहा है? ए होना का चाहिए, कैपिटल कम पड़ रहा है। कम पड़ रहा है। तो इस 10 रुपीज को क्या बोलोगे? डेफिसिट कैपिटल। अच्छा, बी बी के केस में, बी के केस में 100 रुपीज होना चाहिए था, लेकिन उसका कैपिटल है कितना, हम्म, उसका कैपिटल है कितना, 120। 120। तो आप ये बताइए कि इसका कैपिटल ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ऐसा है बेटा, बैलेंस शीट को साफ करते करते, क्या बच्चों, अगर कोई नया एसेट मिलता है, बेटा अगर कोई हम्म,
अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाता है इन शॉर्ट। नहीं। बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाता है, हम्म, अनरिकॉर्डेड एसेट। बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाता है, तो ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? खुशी की बात है। खुशी की बात है। और जब जब खुद बिजनेस को खुशी होगा, तब तो आप क्या करोगे? रिवैल्यूएशन का काम क्रेडिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करो। और बैलेंस को साफ करते करते बेटा मान लीजिए कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल गई। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो पहले रिकॉर्ड नहीं की थी, गलती से रिकॉर्ड नहीं किया था, बेटा अभी मालूम हम्म। गिर गया। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हम्म, क्या होती है? दुख। हाँ। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जाती है, तो क्या होगा? दुख होगा। और तो जब जब दुख होगा, रिवैल्यूएशन, हाँ, दुख होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करो। अपने टॉपिक का नाम क्या था बच्चा? अरे यार टॉपिक कहाँ हाँ, गया? एडमिशन ऑफ। एडमिशन चल रहा है ना, वापिस हाँ। ढूंढना पड़ता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। पहले तो ना अपने दिमाग में क्लियर कट बोल दे कि भाई, क्या बोल दोगे क्लियर कट? बोलो क्लियर कट क्या बोलोगे? कि सर आज तक कोई क्या? गुडविल विड्रॉ नहीं कर पाता है। गुडविल के नाम पे जो हाँ। पैसा आया था ना बेटा, गुडविल के नाम पे जो बिजनेस में हाँ। पैसे आए थे वो विड्रॉ किया। तो गुडविल विड्रॉ किया मतलब हम्म। लॉजिकली ड्राइंग्स की एंट्री आ जाएगी। बेटा किसकी एंट्री आएगी? हम्म। ड्राइंग्स की। और ड्राइंग्स की ड्राइंग्स एंट्री, की। ड्राइंग्स की एंट्री क्या बनती है? सर ड्राइंग से ना कैपिटल कम होता है। हम्म। कैपिटल को कम कैसे करते हैं? डेबिट कैपिटल को करके। डेबिट करेंगे। तो इसकी जो हाँ। एंट्री आनी चाहिए ना, इसकी एंट्री आनी चाहिए, सपोज ए लेके गया तो एंट्री आनी चाहिए बेटा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और दुकान से बेटा बाहर क्या जा रहा है? कैश। कैश या बैंक? हाँ। कैश या हम्म। बैंक अकाउंट। ये एंट्री बननी चाहिए। तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है? कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए? कैश। कैश अच्छा, बैंक। ये कैश बैंक। कैश बैंक क्रेडिट होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चा, हम्म। इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर। बच्चों ये आपको मैं बताया था कि एसेट को ना, एसेट को हम हम्म। लोग लॉजिकली दो जगह बेच सकते हैं। चलो ना इसका अपने एक, मैंने उनको बताया था कि मेरे को उसका चार्ट बनाना है, वो उस टाइम बना नहीं पाए, अब बना देते हैं। हम्म। बच्चों मान लीजिए एक एसेट है, लेट अस से बच्चा एक एसेट है, जिसकी वैल्यू ना कितना मालूम है क्या? 50 रुपए है। कितना वैल्यू है? 50। बेटा मान लीजिए मैंने इसको 50। सोल्ड किया ओपन मार्केट में। इफ सोल्ड इन ओपन मार्केट मतलब मार्केट में बेच दिया। हम्म। बच्चों सीधी सादी बात है, अगर मार्केट में बेचोगे तो अपने दुकान से एसेट बाहर जाएगा और अंदर कैश आएगा। तो हम्म। मान लीजिए कि ना मैंने इसको बेचा, सपोज सेलिंग प्राइस है 60 रुपया। कुछ होता ना, सेलिंग प्राइस 60 रुपया है, तो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 50 का चीज 60 में सेलिंग प्राइस बेचेगा, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ। अगर इसको थोड़ा और इमेजिनेशन कर सके हम्म। तो देखो ये अपनी दुकान है। बच्चों पैसा कितना आ रहा है? पैसा आ रहा है 60 रुपीज। 60। पैसा कितना आ रहा है? 60 रुपीज। लेकिन मेरे हम्म। दुकान से एसिड कितने का बाहर गया? 50। 50। तो रिजल्ट ये आया, 50 रुपए का एसिड बाहर गया, लेकिन पैसा 60 आया। तो रिजल्ट ये हो गया, मेरे को 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। हम्म। तो देखो एंट्री कैसे आती है, जब जब कैश अंदर आता है ना बच्चों, जब जब कैश अंदर आता है तो कैश को हम लोग डेबिट करते हैं। तो हम्म। इसकी एंट्री ऐसे बनती है, कैश अकाउंट डेबिट 60 रुपीज टू, अपने यहाँ से क्या बाहर गया? एसेट। तो हम्म। टू एसेट अकाउंट 50। और 10 रुपए का फायदा हो गया। जो फायदा हुआ वो कहाँ लिखोगे? हम्म। कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। अच्छा,
लेकिन सपोज आपने एसेट बेचा, 50 का एसेट था, मान लीजिए आपने इसको बेचा 50 में बेचा, बच्चों 50 का एसेट था, 50 में बेचा। इमेजिन करो ये अपनी दुकान है, दुकान से बाहर क्या जा रहा है, दुकान से बाहर एसेट। क्या जा रहा है, एसेट, 50 रुपए का। बेटा जब जब दुकान से एसेट बाहर जाता ना, रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो एसेट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और अंदर क्या आ रहा है, कैश। कैश। तो कैश को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। डेबिट। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट 50 रुपीज टू टू एसेट अकाउंट एसेट अकाउंट। 50 रुपीज। लास्ट चीज, लेकिन अगर मैंने एसेट सोल्ड किया सपोज 45 में, बेचा कितने में, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 50, नहीं नहीं, 45। 45। अब मुझे बता, दुकान से कितने का एसेट बाहर गया, 50। वेरी गुड, एसेट बाहर गया 50, लेकिन पैसा कितना अंदर आया, 45। तो रिजल्ट क्या हो गया, लॉस हो गया। 5 रुपए का 5 लॉस हो रुपीज। गया। अब देखो, जब जब कैश अंदर आता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, कैश अंदर हम्म। आएगा डेबिट करेंगे। और हम्म। सदियों से बच्चों लॉस को हमेशा डेबिट करते आए हैं, लॉस को ना हम्म। हमेशा हमेशा डेबिट करते आए हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड हम्म। लॉसेस। और हम्म। एसेट बाहर गया तो एसेट को क्रेडिट करना है। तो इसकी एंट्री कैसे आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कितना बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट 45। बेटा दुख हो गया, 45। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5 रुपया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5 रुपीज टू, अपने दुकान से बाहर गया एसेट अकाउंट एसेट 50 अकाउंट। रुपीज। बच्चा मेरा सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, हाँ इतना समझ में आ गया। हाँ। अच्छा, अभी सेम क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ बेटा मान लीजिए मैं और हम्म। रमाकांत सर ने एक क्लास ओपन किया मुलुंड स्टेशन पे, हम दोनों हम्म। पार्टनर्स है। देख बेटा पार्टनरशिप में ना, पार्टनरशिप को टिकाने के लिए ना सबसे मेन चीज होता है म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में ट्रस्ट। अभी क्या हो गया, हमारे हम्म। पास ना वहां पे एक इंटरैक्टिव बोर्ड था, इंटरैक्टिव बोर्ड ₹1,00,000 का, ठीक है, ₹1,00,000 का बोर्ड था वो, उसकी वैल्यू थी ₹1,00,000। अभी क्या होता है कि हमने सोचा हम्म। कि अभी ना जनरेशन देख टेक्नोलॉजी कितना फास्ट बढ़ रहा है, तो हमने सोचा कि इस बोर्ड को हम्म। रिप्लेस करके ना और एडवांस बोर्ड लेकर आते हैं, नया बोर्ड लेकर आते हैं। मतलब देखो हम लोग सीए के बच्चे को पढ़ाने वाले हैं, सो वी नीड थोड़ा सा टेक्नोलॉजी हाँ। अच्छा चाहिए। तो मैंने और रमाकांत सर ने हम्म। डिसाइड किया कि भाई अभी ये जो बोर्ड है ना, हम इसको सेल कर देते हैं, इसको सेल कर देते हैं हम्म। और इसके बदले एडवांस बोर्ड लेकर आते हैं। तो अभी ये बोर्ड अगर मार्केट में बेचोगे तो पैसा मिलेगा, लेकिन मान लीजिए मैंने रमाकांत सर को हम्म। बोला, रमाकांत सर इसको मार्केट में बेचने के बदले मैं इसको घर पे लगाता हूँ, हम्म। मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ, हम्म। मैं इसको टीवी के रूप में, जैसे बेटा ये जो स्मार्ट बोर्ड है इसको टीवी जैसा भी यूज कर सकते हो, टीवी जैसा। तो घर पे वाइफ टीवी देखेगी, हाँ। बेटा पढ़ाई करेगा इस पे। तो ऐसा हम्म। करके मैं रमाकांत सर को बोला कि सर मैं लेके जाता हूँ। रमाकांत सर और हम्म। मैं, बेटा देख ध्यान से सुनना, ये पूरा जो चीज है ना वो म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल हम्म। पर्सन है, बिजनेस एक अलग इंसान है। तो हम दोनों ने हम्म। डिसाइड किया कि इसका रीजनेबल वैल्यू होना चाहिए 95,000। मतलब अगर मैं हम्म। अगर मैं मार्केट में बेच दूंगा ना तो 95 मिल जाएगा। तो मैंने रमाकांत सर को बोला सर हम्म। मार्केट में मत बेचिए, मैं 95 देता हूँ आपको, आपको आपको नहीं हम्म। बिजनेस को, आपको नहीं बिजनेस को। हम्म। तो रमाकांत सर बोले हम्म। सही बात है ना, अच्छा बात है, अपना घर का आदमी लेके जाए तो और अच्छा ना। हम्म। तो हम्म। अब इसको बोलते हैं एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर। इसको हम्म। क्या बोलते हैं, एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर। पार्टनर। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं वो बोर्ड वाला एग्जांपल कंटिन्यू करूं, तो मेरे दुकान हम्म। से, मेरे क्लास से 1,00,000 का बोर्ड बाहर गया, एसेट बाहर गया एक। देखो आपको मेरे यहाँ से नहीं देखना है, आपको जब भी देखना है हम्म। बिजनेस के हाथ से देखना है, बिजनेस अलग है ना, उसके पार्टनर्स अलग है। हम्म। तो 1,00,000 का हम्म। बोर्ड दुकान से बाहर गया,
लेकिन बिजनेस में पैसा कितना आने वाला है, ये बेटा आएगा नहीं, ये ना बेटा उसके अकाउंट से एडजस्ट होता है। हेमंत सर का जो कैपिटल अकाउंट होगा ना, हाँ, उससे एडजस्ट होगा, मैं रोकड़ा पैसा नहीं पे करेगा। तो अग्रीड वैल्यू कितना हुआ, 95। तो कहने से 95। बिजनेस को लॉस हो गया 5,000 का। हाँ, अगर 1 लाख का चीज में 95 में लेके गया तो डेफिनेटली बिजनेस को लॉस हो गया 5,000 का। चलो सेम एग्जांपल लेते हैं, ऊपर वाला एग्जांपल सेम। अच्छा, बच्चों अभी सपोज चौथा पॉइंट में ना सब कुछ सेम है, सिर्फ सिचुएशन क्या बदला कि ये ओपन मार्केट में नहीं, अब ये कौन लेके जा रहा है, इफ टेकन ओवर बाय पार्टनर। पाँच। पार्टनर लेके जा रहा है, तो पार्टनर लेके जाएगा। हम्म, तो मान लीजिए पहले वाले एग्जांपल में अग्रीड वैल्यू कितना बचा, अग्रीड, हम दोनों ने आपस में डिसाइड हम्म, किया कि भाई 60 रुपया उसकी वैल्यू है, कितना बचा, 60 रुपया। बेटा ये लेके कौन जा रहा हाँ, है, सपोज पार्टनर ए लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, ए। बेटा देखो दुकान से ना, ठीक। दुकान से अगर पार्टनर कुछ भी लेके जाए, दुकान से पार्टनर कुछ भी लेके जाए इसका ड्राइंग से, बेटा यहां पर ना कैश नहीं आएगा, हम्म, बिजनेस में कैश नहीं आएगा। ये ए का क्या हो जाएगा, हम्म, ड्राइंग्स हो जाएगा 60 रुपीज का। ए का क्या हो जाएगा, हाँ, ड्राइंग्स। क्योंकि ड्राइंग। 60 रुपीज इज अ डिसाइडेड वैल्यू, इट इज अ डिसाइडेड वैल्यू। अच्छा बताओ ड्राइंग से होता क्या है, ड्राइंग से होता क्या है, सर कैपिटल अकाउंट कम होता कैपिटल है। कम होता है। तो बस एंट्री सेम आएगी, एंट्री सेम आएगी, कैश के बदले कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाकी सब कुछ सेम, हम्म, बाकी सब कुछ सेम। अपने यहाँ से एसेट बाहर गया 50 रुपए का, बिजनेस को फायदा हो गया 10 रुपए का, हम्म, सब कुछ सेम। अब दूसरा चीज, अगर सपोज अग्रीड वैल्यू हो गया, मान लीजिए मैंने मैंने कहा 50 रुपए का एसेट है, 50 में लेके जाता हूँ, 50 का था 50 में लेके जा रहा हम्म, हूँ। तो ए कितने में लेके जा रहा है, 50 में। तो कहने हम्म, से बेटा ए का ड्रॉइंग्स कितना हो जाएगा, 50। 50। तो ये कैश के बदले क्या लिखोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट एज 15 कैपिटल अकाउंट। टू एसेट अकाउंट। देखो दुकान से तो एसेट बाहर जा ही रहा है। हम्म, और तीसरे वाले में हमने अग्रीड किया, भाई हम इसको बेचेंगे 45 में। अग्रीड वैल्यू कितना हुआ, हम्म, मतलब पार्टनर ना 45 में लेके जा रहा है, कितने में 40। लेके जा रहा है, 45 में। हम्म, तो पार्टनर का ड्राइंग कितना हुआ, 45। 45। तो यहाँ पे एंट्री कैसे आ जाएगी, एज एज कैपिटल अकाउंट कैपिटल डेबिट, अकाउंट डेबिट डेबिट। 45, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्योंकि लॉस हो गया है बिजनेस को, टू एसेट अकाउंट। तो नोटिस कर पा रही है सृष्टि, इन दोनों में ना, दोनों में फर्क कहाँ आया, अगर आप नोटिस करोगे अच्छे से, तो जो ऊपर वाले जगह पे जो कैश था, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कैश के बदले हाँ, आ गया एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल क्योंकि अकाउंट। जब पार्टनर लेके जाता ना तो तुरंत कैश नहीं मिलता, यहाँ पे भी देखो, इधर कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, इधर ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, वही अमाउंट से कैश अकाउंट डेबिट हुआ, यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ। समझा, तो नहीं सृष्टि, अपन जब हाँ, पढ़ रहे थे तब मैं आपको कह रहा था सेल ऑफ एसेट का चार्ट बनाना है, चार्ट बनाना है, ये रहा वो चार्ट। हाँ, तो एसेट को दो जगह बेच सकते हैं बच्चों, या तो ओपन मार्केट में बेचोगे, मतलब मार्केट में बेचोगे, और अगर मार्केट में बेचोगे तो पैसा हम्म, मिलेगा, और या फिर पार्टनर लेके जाएगा। याद रखना जब पार्टनर लेके जाएगा हम्म, तो सोचना तो ऐसा है, बिजनेस एक इंसान है, इसने अपने पार्टनर को बेचा, तो देखने हम्म, का कितने का था, कितने में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ रहेगा, लॉस हुआ रहेगा, या नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ रहेगा। जैसे 50 का था, 50 में बेचा, 50 का लेके गया, तो नो प्रॉफिट नो हम्म, लॉस। हम्म, समझे क्या, हाँ, ओके। तो इफ एसेट इज टेक ओवर बाय द पार्टनर, तो एसेट अगर पार्टनर लेके गया तो भैया ये उसका ड्राइंग्स हम्म, है, और ड्राइंग से कैपिटल अकाउंट कम होता है, हम सभी को पता है, तो कैपिटल हम्म, अकाउंट इज डेबिटेड। हम्म, क्लियर है बच्चा, राइट ए वर्ड हाँ, फ्रेज
term which can substitute each of the following statements. बच्चों ये आपको सिखाया नहीं क्योंकि सम्स में आया नहीं था, बेटा ये आपको सिखाया नहीं क्योंकि सम्स में आया नहीं था. देयर आर ना टू मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. बेटा गुडविल को वैल्यू करने का ना कितना मेथड्स है? दो. देयर आर टू मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कितने मेथड्स है? दो. बच्चों एक मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड. कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड. बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड में कितना स्टेप होता है पता है? दो स्टेप्स. चलिए स्टेप नंबर 1 क्या था? एवरेज प्रॉफिट कुछ टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स. हाँ, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स. टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स. एग्जांपल के लिए मान लीजिए बेटा मैं आपको पिछले 3 साल का ना 3 साल का प्रॉफिट का रिकॉर्ड दे रहा हूँ. एक 10,000 था, 12,000 था और एक में 11,000 था. ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? देखो जरा कैसे करेंगे. इन तीनों को ऐड करोगे 10,000 ऐड करेंगे 12,000 11,000 डिवाइड बाय बच्चों 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 33,000 अपॉन 3 कितना आ जाएगा बेटा? 11,000. पता है बच्चों ये 11,000 का बेसिकली मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है नॉर्मली आइडियली मेरा बिजनेस इस साल भी 11,000 कमा लेगा. देखो आने वाले साल में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा बिजनेस 11,000 तो कमा ही लेगा क्योंकि एवरेज मेरा बिजनेस एवरेज इतना प्रॉफिट कमा लेता है. सृष्टि फ्यूचर अभी तक किसी ने नहीं देखा है. किसी ने देखा है क्या? नहीं. लेकिन हम लोग ना बेटा उम्मीद से जीवन जीते हैं. तो ये जो एवरेज प्रॉफिट को ना हम लोग एक और नाम से एक नाम और जानते हैं लेकिन बुक में नहीं लिखा है. एवरेज प्रॉफिट का एक नाम और है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब भविष्य में मेरा बिजनेस इतना कमा लेगा. ठीक है. और स्टेप 2 में फॉर्मूला क्या था? जल्दी बोल. गुडविल इज इक्वल्स टू, बोलना गुडविल इज इक्वल्स टू क्या? अरे बोलो. गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स. नंबर और ऑफ नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज हमेशा कौन देगा? नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज हमेशा सम देगा. क्लियर है? हाँ. एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड जरा. नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज हमेशा कौन देगा? सम देगा. सम. क्लियर बच्चा? हाँ. हमेशा सम देगा. तो ये तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट मेथड था क्योंकि जितने भी सम से बेटा इसी मेथड से हुए थे, यही सिखाया. लेकिन बच्चों एक और मेथड भी है. इसका नाम है बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड. नाम क्या है? सुपर प्रॉफिट. अब सवाल ये बेटा सुपर प्रॉफिट कभी आपने नाम सुना है? सुपरमैन. हाँ सुना है. देखना सीरियल में डालना सुपरमैन. सुपरमैन मतलब क्या? जिसके पास ना एक्स्ट्रा क्या बोलता है, वो नॉर्मल इंसान नहीं है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं. शायद वो हवा में उड़ सकता हो. तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सुनना. चलो ये एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं. बेटा इसमें ये स्टेप नंबर 1 था. सेम स्टेप नंबर 1 यहाँ पे भी रहेगा. सेम स्टेप नंबर 1 बेटा एवरेज प्रॉफिट. बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? कितना आ गया? 33,000. नहीं 11,000. मतलब हाँ, ऐसा बोलने का ये मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है. जरा रिपीट करना. ये मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है. किसका? मेरे बिजनेस का प्रॉफिट. अब क्या होता मेरे है? बिजनेस का. अब क्या होता है? ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस, इस बिजनेस में आम लोग मतलब दूसरे लोग, बड़ा दूसरे लोग मान लीजिए इसी बिजनेस से सेम सेम बिजनेस से ऐसे जैसे मेरी मेडिकल की शॉप है तो मैं 11,000 कमा रहा हूँ और मेरे आजू बाजू में जो मेडिकल है ना आजू बाजू में वो लोग कमा रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट है 8,000.
नॉर्मल प्रॉफिट कितना बचा? नॉर्मली आम लोग कितना कमा रहे हैं? 8,000। 8,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? हम्म 8,000। तो बता मैं कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूं? मैं नॉर्मल पर्सन लोगों से कितना एक्स्ट्रा थ्री कमा रहा हूं? थाउजेंड 3,000। इस थ्री 3,000 को थाउजेंड बोलते हैं, इस 3,000 को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मींस एक्सेस प्रॉफिट। बेटा एक्सेस प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा वाला होता है, सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बनता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बचा? एवरेज प्रॉफिट एवरेज माइनस प्रॉफिट नॉर्मल माइनस प्रॉफिट। तो अपने एग्जांपल के हिसाब से सुपर प्रॉफिट में 3,000 आ जाएगा। समझा? और इसमें हाँ लास्ट स्टेप ये होता है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज हमेशा परचेज हमेशा सम देगा। ठीक है बेटा, ये तो सिर्फ फिल इन ब्लैंक्स में आने का चांसेस है। और ना बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एक फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। सुना बेटा, फॉर्मूला क्या होता है? बिजनेस में कितने पैसे लगाए, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एनआरआर अपॉन 100। फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब बता मेथड अंडर विच कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अभी आप तो ये बोलो पहले, गुडविल को कैलकुलेट करने का कितना मेथड है? दो। दो। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर सुपर प्रॉफिट मेथड। प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्नड अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्नड अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ओवर एंड अबाउट नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर वाला प्रॉफिट जो आम आदमी कमा रहे हैं सुपर उससे अगर मैं ज्यादा प्रॉफिट। कमा रहा हूं, तो जो ऊपर वाला प्रॉफिट है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो ये सुपर बनेगा प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या बनेगा बच्चों? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। समझ ला? हाँ चलो अभी आगे क्या लिखा है? एन अकाउंट। बेटा हमने एक अकाउंट बनाया, ओपनड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बेटा एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, उस ऊपर नीचे जो हो रही है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने कौन सा अकाउंट बनाया, कौन सा अकाउंट ओपन किया? रिवैल्यूएशन अकाउंट। शाबाश बच्चा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, अब ये बता रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का रेप्यूटेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको क्या बोलते हैं? गुडविल। जीनियस, इसको ही तो गुडविल बोलते हैं। द रेशियो इन विच जनरल रिजर्व मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बच्चों ये प्रॉफिट ना किसने जमा करके रखा था? पुराने पार्टनर्स ने। नया पार्टनर तो ओल्ड अभी आ रहा है। पार्टनर्स। तो बेटा ये जो पुराना जो जमा किया हुआ पैसा है, ये ए और बी ने जमा किया था। तो ये गुल्लक बांटोगे किसमें? ए और बी में बांटोगे। और कौन से हाँ रेशियो में भैया? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो। नेम द मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेम द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। प्रीमियम मेथड। अरे वाह, वेरी गुड। वेयर न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड। प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स मेक्स ए सेक्रीफाइस। सैक्रिफाइस रेशियो। हाँ शाबाश, पूछना नहीं है बताना है। हाँ सेक्रीफाइस रेशियो। हाँ सेक्रीफाइस रेशियो। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। अभी जस्ट पता है ये किसका फॉर्मूला है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर एक अपॉन 100, नॉर्मल प्रॉफिट का। कौन कुछ सा? नॉर्मल। हाँ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट।
एन अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन द पार्टनर टेक्स ओवर द एसेट, जब पार्टनर एसेट लेके जाता है तो ये पार्टनर का ड्रॉइंग से, ड्रॉइंग से कैपिटल अकाउंट कम होता है, और कैपिटल अकाउंट को कम करते हैं उसको डेबिट करके। तो क्या क्या डेबिट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल, हाँ पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बच्चों सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपियरिंग ऑन लाइबिलिटी साइड। बेटा अगर ये लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है ना, तो ये दिखाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहां दिख रहा है? लाइबिलिटी साइड में, वो दिखता है लाइबिलिटी साइड। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। लेकिन अगर यही प्रॉफिट लॉस अकाउंट ना अगर एसेट साइड में दिखता, एसेट्स को डेबिट बैलेंस होती है, तो वो दिखता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। समझा गया? हाँ। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे, ये जो पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट था, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया, सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट में क्या लिखा है? क्या लिखा बच्चों? अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सपोज ये पी&एल अकाउंट, इफ अपियरिंग ऑन लाइबिलिटी साइड, बच्चों कहां पे अपियर हो रहा है? इफ अपियरिंग ऑन लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड। अगर लाइबिलिटी साइड में अपियर हो रहा है तो ये क्या शो करता है? ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। वेरी गुड, क्योंकि लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होती है। हाँ, इफ अपियरिंग ऑन, इफ अपियरिंग ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो अगर लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है तो ये क्या शो कर रहा है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और अगर यही पी&एल अकाउंट कहां दिख रहा है? एसेट साइड। एसेट साइड, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? accumulated loss। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, लॉसेस। चलो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पहले मैं 5 समोसा खा रहा था, अभी नए पार्टनर की वजह से मैं 3 ही खा हाँ रहा हूँ। हाँ सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशियो। से ट्रू और फॉल्स? न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन कैश और इन काइंड। बेटा जरूरी है कि वो पैसा कैपिटल कैश में ही लेकर आए? नहीं, वो काइंड में भी ला सकता है। नहीं। उसके पास अगर कुछ हाँ। कुछ भी चीजें ला सकता है वो। तो न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग, यस कैन ब्रिंग, ट्रू। ट्रू। व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, बच्चों गुड अगर गुडविल प्राइवेटली पे किया तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं आएगा, इट इज नॉट रिकॉर्डेड। सही बात है, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ट्रू। गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। बच्चों एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टाइम ना हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो ये गेन रेशियो बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? ये झूठ। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। बेटा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट मतलब आज तक का प्रॉफिट। तो आज तक का जो प्रॉफिट हुआ बच्चों, ये बिलोंग करता है खाली ओल्ड पार्टनर्स को। दिस बिलोंग्स ओनली टू ओल्ड पार्टनर्स, और ओल्ड पार्टनर से बांट देने का ओल्ड रेशियो में। लेकिन ये बोलता है इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल दी पार्टनर्स। नहीं, सब में थोड़ा बांटेंगे क्या? फॉल्स है। बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। कभी कभी ऐसा पूछते हैं, व्हाट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? बेटा रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है एनी चेंज इन रिलेशन, any change in relationship between the partners. But any change in relationship between the partners is called as reconstitution of partnership. अब इसका एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल ये बेटा, एडमिशन ऑफ पार्टनर। बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या हो रहा है कि पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। कैसे? पहले मैं और रमाकांत सर थे, अभी अजीत सर भी आ गया, तो रेशियो चेंज हो जाएगा, मतलब रिलेशनशिप चेंज हुआ है। कौन कौन तो उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये भी एग्जांपल है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का, क्योंकि एक पार्टनर जाने की वजह से हमारा रेशियो चेंज हो जाएगा। डेथ ऑफ ए पार्टनर, बेटा एक पार्टनर मर गया तो भी बचे हुए पार्टनर्स में रेशियो चेंज हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, सुनना बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर ए बी सी है, ये 3 पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2:1 था। अभी ना तो कोई एडमिशन हो रहा, ना रिटायरमेंट हो रहा, ना डेथ हो रहा है, लेकिन हुआ ऐसा इन तीनों ने आपस में अपना रेशियो चेंज कर दिया। इन जो 3:2:1 था ना, उन्होंने बोला भाई इक्वल रेशियो रखेंगे,
बेटा ये सिलेबस के बाहर है, जस्ट बता रहा हूँ। तो क्या ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? हाँ, ये भी हाँ। रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप है। अगर ना बेटा मेरे पास टेक्स्ट हम्म, बुक होता ना, मैं को रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप का एक बार सिर्फ डेफिनेशन दिखाना चाहता हूँ। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का कोई बताएगा पेज नंबर कौन सा है वो? सेकंड। पता नहीं, देखो क्या पता लाडू। ये आइए, एक सेकंड। देखो सुन 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 सुन। 125। हाँ, हाँ। द क्या लिखा है यहाँ पे? द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप प्राइमरली इन्वॉल्व्स चेंज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। बेटा पार्टनरशिप में कोई ना कोई चेंजेस। हम्म, The reconstitution of partnership primarily involves changes in in the form of partnership. There is a change in agreement हम्म, among the partners, which leads to the change in the relation between the partners and change in the share of the profit or loss of the partners in the firm. The change in the partnership may take in the following forms: change in profit sharing ratio of existing partner. पार्टनर वही है, लेकिन उन्होंने अपना हम्म, रेशियो चेंज कर दिया। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, हम्म, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। समझे? हम्म, हाँ। ओके, चलो। When new partner always brings his share of goodwill in cash? नहीं। क्या वो हमेशा अपना गुडविल कैश में लेकर आता है क्या? नहीं बच्चों। हम्म। When the goodwill is written off, बच्चों जब गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे तो गुडविल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे? राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट। क्रेडिट करोगे ना बेटा, गुडविल को तो डेबिट बैलेंस होती है ना। तो हाँ। तो उसको राइट ऑफ करना होगा तो क्रेडिट करोगे। हम्म, अच्छा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। अरे भैया, हाँ। सेक्रीफाइस रेशियो तब नहीं, आएगा ना। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हाँ, जब ओल्ड रेशियो ज्यादा होगा, तो ये झूठा हम्म, है। Usually, when a new partner is admitted in the firm, there will be increase in the capital of the firm. अक्सर जब नया पार्टनर आएगा तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ जाएगा, इसलिए तो पार्टनर है ना। हम्म, ट्रू है ये। कैश हाँ। बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। बच्चों जब गुडविल विड्रॉ करोगे तो ड्रॉइंग्स वाली एंट्री बनेगी। इसकी एंट्री बनती है, सपोज हम्म, ए लेके गया, तो ए कैपिटल अकाउंट हम्म, डेबिट टू कैश बैंक। हम्म, ठीक है, तो कैश तो बैंक को क्या किया? क्रेडिट किया, तो ट्रू है ये। फाइंड द ऑड वन। बच्चों देखो, जनरल रिजर्व ना गुल्लक होता है, ये लाइबिलिटी साइड में दिखता है, लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स भी एक तरह की हम्म, लाइबिलिटी है। एक क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, हाँ। मशीनरी एसेट है, और कैपिटल बेटा इंटरनल लाइबिलिटी है। बेटा पार्टनर्स लोग का ना, पार्टनर्स लोग का हम्म, एक तो होता है कैपिटल और एक गुल्लक। तो इसमें से ऑड वन कौन है? हम्म, ऑड वन कौन है? मशीनरी। मशीनरी। दूसरा, डिक्रीज इन फर्नीचर, एसेट कम हो गया, दुख हुआ। हम्म, पैटेंट्स रिटर्न ऑफ, बेटा पैटेंट्स एक एसेट होता है, उसको राइट ऑफ कर दिया, दुख। बेटा पैटेंट्स एक हम्म, एसेट है, वो राइट ऑफ कर दिया उसको। इंक्रीज इन बिल्स पेएबल, हाँ। बेटा बिल्स पेएबल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ गई, हाँ, लाइबिलिटी बढ़ गई, ये भी दुख है तो ना। दुख हुआ। हम्म, आरडीडी रिटर्न ऑफ, बेटा आरडीडी को राइट ऑफ कर दिया, आरडीडी राइट ऑफ कर दिया। तो खुशी हुआ। खुशी को ऐसा बोलता है तेरे जैसा। खुशी हुआ। खुशी हाँ, हुआ। ये सब रिकॉर्डिंग चल रहा है, ये तेरे को भेजने वाला हूँ तो देखेगी तब बाद में। आरडीडी रिटर्न ऑफ, हाँ। तो उसमें से ये कौन सा ऑड वन? आर, आरडीडी है। चलो। सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बेटा ये सारे मेथड ना बेटा गुडविल के थे। ये जो है ना, ये कैपिटल मेथड है। बेटा कैपिटल को मेंटेन करने का दो मेथड होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्लियर है? चले, कैलकुलेट द फॉलोइंग। हाँ। बच्चों देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1। रेशियो कितना है इनका? 1:1। सी वन इज इज टू वन। एडमिटेड, बेटा सी को एडमिट किया गया। ए सरेंडर्स 1/4 शेयर, बेटा ए ने कितना सरेंडर किया? 1/4। तो बेटा कैन यू से बेटा ए का सेक्रीफाइस रेशियो, बेटा इसने यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो दिया है,
ए सरेंडर्स 1/4। हम्म, तो बेटा ए का रेशियो देखो ना, ए ने सरेंडर किया, सेक्रीफाइस किया 1/4, लेकिन ए का रेशियो कितना था, ए का रेशियो था कितना पहले, 1/2 था, 1/2, हाँ बरोबर ना, उसका रेशियो 1/2, उसमें से उसने 1/4 हाँ। सेक्रीफाइस किया। बेटा जो उसका हम्म रेशियो था ना, उसमें से ए ने इतना सेक्रीफाइस कर हम्म लिया। तो 1 × 1 हम्म 1, 2 4 8, तो ए ने इतना सेक्रीफाइस किया, हम्म और बी ने सरेंडर हम्म किया उसके 1/5 ऑफ हिज शेयर। बेटा बी का शेयर हम्म कितना था, बी का शेयर कितना है, हम्म, 1/2, 1/2। और उसने कितना हम्म, सरेंडर किया, उसका 1/5। और 1/5। तो 1 × 1 1, 2 5 = 10। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैडम मैं आपको, हेमंत सर और हम्म अजीत सर समोसा खा रहे थे, और रमाकांत सर बाद में आए। हम्म तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे हम्म प्लेट में से 3 समोसा दिया, मेरे प्लेट में से 3 दिया, और अजीत सर ने अपने प्लेट में से 2 दिया। अभी आप ये बताइए, हम्म, रमाकांत सर के प्लेट में कितने समोसे होंगे, 5। 5। रमाकांत सर को कहाँ से मिलेगा, हम्म हम जो सेक्रीफाइस करेंगे वही तो मिलेगा। तो ये बोलता है, हम्म ये क्या बोलता है, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। उसने क्या पूछा अपने को, न्यू रेशियो पूछा है। हम्म, मुझे सेक्रीफाइस रेशियो समझ में आ गया। हाँ। तो अब मुझे बताइए बेटा, सी का न्यू रेशियो कैसे बनेगा, हम्म जो ए और ये मिलकर सी का रेशियो बनेगा। हम्म सी का तो क्या आ जाएगा बोलो, 1/8 प्लस 1/10। सी का नया रेशियो कैसे हम्म, बनेगा, 1/8 प्लस 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करिए, 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 × 10 10, 1 × 8 8, हम्म और नीचे 8 × 10। तो 10 + 8 हम्म 18 अपॉन 8 × 10। तो आप ऐसा कर सकते हो, 2 4 हम्म जा, 2 9 जा, तो ये कितना आ गया, हम्म 9/40। हम्म समझा बच्चों, ये तो हो गया सी का न्यू रेशियो। अब बच्चों हम्म ए का न्यू रेशियो कैसे बनेगा, ए का न्यू रेशियो, बेटा ए के पास पहले रेशियो था 1/2, पहले रेशियो कितना था, वन हम्म, बाई टू अब उसने सेक्रीफाइस कितना किया, 1/2। 1/8। बेटा 1/8 उसने, जैसे मेरे प्लेट में 5 समोसा था, मैंने 3 दे दिया, तो नया हम्म कितना बचा, 2। तो ओल्ड रेशियो 2। 1/2 था, ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस रेशियो कम करना है। तो बेटा यहाँ हम्म पे मैं ऐसा करता हूँ, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए *4 * 4, बेटा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, हम्म तो ये हो गया 4/8, ये हो गया -1/8। बेटा 8 को एक ही बार लिखोगे, 4 - 1 3, तो ये कितना आ गया, 3/8। लेकिन जो सी का नया रेशियो है ना बेटा, उसका डिनोमिनेटर 40 है, और इसका डिनोमिनेटर 8 है, हम्म तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, *5 * 5, हम्म, तो 3 5 15, 8 5 40। पूछो बी का न्यू रेशियो कितना बनेगा, देखो उसका ओल्ड रेशियो क्या था, 1/2। 1/2 1/2 माइनस, उसने सेक्रीफाइस कितना माइनस किया, 1/10। 1/10। बेटा 2 के टेबल में 10 आता है, तो *5 * 5, हाँ। तो ये आ गया, ऊपर आ गया 5/10 -1/10, तो ये 5 - 1 4, 4/10। लेकिन ना बच्चों इनके डिनोमिनेटर में हम्म 40 चाहिए था, तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर हम्म भी किया, 4 4 16, 10 4 40। अभी आप देख सकते हो तीनों का डिनोमिनेटर हम्म, सेम आ गया। तो ए का रेशियो हाँ कितना आया, 15/40, बी का कितना आया, हाँ 16/40, और सी का कितना आया, 9/40। हाँ, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे इनका न्यू रेशियो बनेगा 15 is to 15:16. 16। समझा बच्चों, हाँ। ओके। बेटा अंकिता एंड राधिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:1। इनका रेशियो कितना बच्चों, 5:1। दे 5 डिसाइडेड to टू 1। एडमिट सनिका फॉर 1/5 शेयर। कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ सनिका एंड राधिका। बच्चों अनिका एंड राधिका का बता देती है बेटा, सेक्रीफाइस रेशियो क्या बनेगा, 1 मिनट में, 1 मिनट में। एक सृष्टि सेकंड। न्यू रेशियो नहीं दिया है, वो, हाँ न्यू रेशियो नहीं दिया है, जो हाँ तुम्हारा ओल्ड रेशियो है वही तुम्हारा हाँ वो, सेक्रीफाइस रेशियो हाँ तो वही रहेगा 5 to 1। हाँ 5:1 रहेगा। समझा क्या बच्चों, हाँ। इस सम में हमको ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हो, हम्म ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। हम्म
बेटा सेक्रीफाइस कौन करेगा? प्रमोद और विनोद। तो अगर अपन यहाँ पे करेंगे, कैसे करूं, ये प्रमोद, बेटा प्रमोद का देखो सेक्रीफाइस रेशो बनेगा फॉर्मूला ओल्ड रेशो, पहले कितने खा रहे थे अभी कितने खा रहे हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बेटा सेक्रीफाइस प्रमोद और विनोद करेगा क्योंकि वो तो गेन करेगा ना रमेश तो। हाँ चलो प्रमोद का ओल्ड रेशो क्या था? 3/5। 3/5। और अभी न्यू रेशो कितना है उसका? 4/7/9। रेशियो 4/9। 4/9। चलो बेटा इसका डिनोमिनेटर अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 9 जा 27 27। माइनस 4 5 जा 20, ये दोनों आपस में 20। मल्टीप्लाई करने का, 5 9 जा 45, 45। तो ये आ जाएगा 7/45। और दूसरा कौन है बच्चा? विनोद। बेटा विनोद का ओल्ड रेशियो क्या था? 2/5। 2/5। और उसका न्यू रेशियो 3/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे करिए, इसको आपस में करिए। 2 9 जा 18 माइनस 3 5 जा 15, 5 9 जा 45, 18 माइनस 15 3/45। बच्चों देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या बनेगा? 7:3। समझो? हाँ। चलिए, डैश इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। एवरेज प्रॉफिट। वेरी गुड, एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू डैश इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। स्टॉक शोन इन बैलेंस शीट 1,60,000। बेटा इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? बुक वैल्यू। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक क्या होगा? तो देखो बेटा यहाँ पे यूज करने का कंपैरिजन मेथड। स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 20%, मान लीजिए, समझे, सपोज कि एक्चुअल वैल्यू ना, एक्चुअल वैल्यू सपोज स्टॉक का 100 था, एक्चुअल वैल्यू कितना था? 100। लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, गलती से 20% कम वैल्यू किया। गलती से बेटा क्या किया? 20% कम वैल्यू किया। तो इसका बुक में वैल्यू कितना आ गया? बुक वैल्यू कितना आ गया? 80। 80%। 100 रुपए की चीज बेटा हमारे अकाउंट ने गलती से 20% कम करके 20% कम वैल्यू किया और 80 दिख रहा है। तो आज आज बुक में कितना दिख रहा है? बुक में दिख रहा है 1,60,000। 1,60,000। तो इसका स्टॉक कॉस्ट क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? तो कैसे करेंगे? 1,60,000 कॉस्ट ऑफ स्टॉक, 1,60,000 इंटू 100 अपॉन 80। चलो करते हैं, कैसे आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 0 0 कट, 8 1 जा 8 2 जा 16, और ये 1 2 3 0 1 2 3 0, तो 2,000 इंटू 100 करोगे ना बच्चों तो 2 लाख आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक कितना आ जाएगा? 2 लाख। समझा? कुछ डाउट है? हाँ। बेटा यहाँ पे जो अपन ने किया था नहीं। वो देखो, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रूल्स। एसेट को हमेशा डेबिट बैलेंस होती है, उसको बढ़ाना होगा तो डेबिट करना, कम करना तो क्रेडिट करना। रूल 2, लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होती है, बढ़ाना हो तो क्रेडिट करना, कम करना तो डेबिट करना। रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। जब जब बिजनेस को दुख होगा, दुख का मतलब है एसेट की वैल्यू कम हो जाना या लायबिलिटी बढ़ जाना। और खुशी कभी होगा जब एसेट बढ़ जाएगा या लायबिलिटी कम हो जाएगी। समझे बच्चों? हाँ। ये तुम्हारा बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पूरा रिवीजन हो गया।